हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल फ्री 7 दिन आप क्लास देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा आपके लिए न्यूज़ आया है अनअकैडमी की तरफ से। आप एसएससी एग्जामिनेशंस में, नॉन टेक्निकल में, रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए भी फ्री में 7 दिन तक आप फ्री ट्रायल क्लासेस देख सकते हैं सारे एजुकेटर्स की, मेरी और जितने भी टॉप इंडिया के वेल नोन एजुकेटर्स हैं सबकी। करना क्या है, पे स्कैन करिए। सबसे ईजी वे मैं बता देता हूँ आपको, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, वहाँ पे आप अपना एसएससी एग्जाम नॉन कैटेगरी चेज करिए, वहाँ पे एक्टिवेट करिए अपने कोड को और लर्निंग को स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपये नहीं लगेंगे आपके। हाँ, इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो आप बाकी चीज़ों के लिए जा सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस के लिए जा सकते हैं। उन सब्सक्रिप्शंस में आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाया गया है। पूरा जो है बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स की तरफ से आपको नोट बनाया गया है, रिवाइड बाय टॉप एजुकेटर्स, और उसको जो है रिव्यू भी किया जाता है। और सारे ही रिव्यूज़ जो हैं बहुत अच्छे हैं आपको, ताकि आपको नोट्स और ईजी समझ में आए। कैसे आप नोट्स पा सकते हैं? सेल्फ स्टडी टैब में जाकर के, नोट्स टैब में जाकर डिजायर टॉपिक करके स्टार्ट लर्निंग शुरू कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की तरफ से आपको टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच मिला एसएससी एग्जामिनेशन 2022-23 की तरफ से। सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया आपका, लक्ष्य से एचएसएल 2022-23 बैच हो गया, एम बैच हो गया, कंप्लीट बैच एंड जनरल स्टडीज हो गया। और उसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो डाउट्स को पूछ सकते हैं। कैसे डाउट्स को पूछ सकते हैं? डाउट एंड सोल्यूशन बॉक्स में जाना है आपको, आस्क का डाउट करना है, वहाँ पे जो भी आपके इमेजेस या फिर रिटन में या जैसे भी आपके पास डाउट है वहाँ पे पोस्ट करना है, और टॉपिक और सब्जेक्ट चूज करना, और वहाँ पे आपका डिटेल्स जो है वहाँ पे डिस्कशन में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड यूज करना है Vimlesh@14, VIMLESH@14, या फिर आइकॉनिक के लिए भी सेम कोड यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्लासेस देखेंगे, इसका फायदा उठाएंगे, और प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो भी बहुत ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस इसका फायदा भी जरूर उठाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको डायरेक्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज के जो हम टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स रिलेटेड टू स्टेट, यानी किस राज्य से कौन से चित्रकला संबंधित है, ये क्वेश्चन हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप वीडियो पे चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी आगे की वीडियोज़ के लिए आप बेल टैप कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा क्योंकि ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अच्छा लगे वीडियो तो बिल्कुल लाइक करेगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि वीडियो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की चित्रकला है। मधुबनी पेंटिंग इज अ पेंटिंग ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन आपके पास बिहार, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बिहार। बिहार से संबंधित है आपकी मधुबनी पेंटिंग। अब देखिए बिहार स्टेट आया है तो यहाँ से मैं कुछ आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता देता हूँ, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार से, तो ध्यान रखिएगा, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। अगर आपको पूछा जाएगा कि पहला डॉल्फिन रिसर्च एशिया का कहाँ बन रहा है, तो वो बिहार में बन रहा है। ये ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। उसके अलावा अभी यहाँ पे एक स्कीम चलाई गई है, प्यार से पौधा। ध्यान रखिएगा, प्यार से पौधा स्कीम कहाँ चलाई गई है, तो वो चलाई गई है आपकी बिहार में। ये भी पूछा जा सकता है। प्लस यहाँ पे बिजली, हर घर बिजली योजना जो है वो भी बिहार में चलाई गई है। प्लस आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ के सीएम कौन है, तो वो नीतीश कुमार जी हो जाएंगे, और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे फागू चौहान। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है ना, उनका नाम है आपका जो है कि सुशील मोदी। उन्होंने किताब लिखी है लालू लीला, जो कि आपको पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बिहार। यानी मधुबनी पेंटिंग कहाँ की चित्रकला है, तो वो चित्रकला है बिहार की। देखिए बिहार में एशिया का सबसे बड़ा मेला मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है हरिहर क्षेत्र का मेला। ये ध्यान रखिएगा, हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ मनाया जाता है, वो बिहार में मनाया जाता है, जिसे वहाँ पे छत्तर का मेला भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये बिहार का मेला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वो हो गया आपका मधुबनी पेंटिंग। आंसर भी मैंने आपके लिए लगा रखा है, ताकि एक सेकेंड, आंसर भी मैंने आप लोगों को लगा रखा है ताकि जब भी मैं इसका पीडीएफ भेजूं तो ये आंसर आपको दिख जाए वहां पर, आप इजीली कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पट चित्रकला कहाँ की चित्रकला है? पट पेंटिंग इज पेंटिंग ऑफ रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शन है आपके पास 4, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो देखिए जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की चित्रकला क्या है, तो वो हो जाएगी पट। अब उड़ीसा से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, जैसे यहाँ के फेस्टिवल्स, यहाँ से संबंधित आपके जो है कि जीआई टैग्स हो गया।
उसके अलावा जो हो गया रिलेटेड स्कीम्स हो गई, या फिर क्या क्या अपकमिंग गेम्स हुए हैं या फिर ऑलरेडी हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा से संबंधित एक फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा, नुआखाई। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यू फूड। नुआखाई फेस्टिवल हम कहाँ जो है कि मनाते हैं? तो वो हम मनाते हैं उड़ीसा। और ध्यान रखिएगा उड़ीसा के पास जो है जो है रसगुल्ले का, ध्यान रखिएगा रसगुल्ले का, ध्यान रखिएगा रसगुल्ले का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो वो उड़ीसा को दिया गया, जो कि आपको पूछा जाता है। उसके अलावा कंधमाल हल्दी, ध्यान रखिएगा कंधमाल हल्दी जो है उसका जीआई टैग किसको मिला है? तो वो भी उड़ीसा के पास ही है। ठीक है, उड़ीसा में भी हाल ही में आपका पिछले साल हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे, जिसको बेल्जियम ने जीता था, ये ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड को हरा के। अगला जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है आपका, ये ध्यान रखिएगा, वो भी कहाँ पे होने वाला है? तो वो भी होगा 2023 में आपका, वो भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही होगा। अभी आपने सुना होगा यूनिवर्सिटीज़ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स कहाँ हुए थे? तो वो भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही हुए थे। उड़ीसा के सीएम की बात कर लें तो वो हो जाएंगे नवीन पटनायक, और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे गणेशी लाल। ये सारी चीज़ें आप उड़ीसा से ध्यान रखिएगा। और हाल ही के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे बड़ा कोविड-19 के लिए, यानी कोरोना वायरस डिजीज के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है? तो उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पूछेगा तो आप जाएंगे महाराष्ट्र, और सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे उड़ीसा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिथौरा कहाँ की चित्रकला है? पिथौरा पेंटिंग बिलोंग्स टू, ठीक है, ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या फिर उत्तराखंड। ठीक है, इसमें से कहाँ की है? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात की कला है आपकी पिथौरा, जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुजरात से। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे आपका 10% रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो वो गुजरात हो जाएगा। डायनासोर म्यूजियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा? गुजरात। उसके अलावा रेलवे यूनिवर्सिटी, सीएनजी टर्मिनल, उसके अलावा आपका फैशनोवा रिसर्च सेंटर पहला, उसके अलावा उड़ने वाली कार भारत में कौन बनाएगा? तो वो भी गुजरात जो है कि स्टेट में ही बनाए जाएंगे। फिलहाल पिथौरा कहाँ की चित्रकला है? तो वो है आपकी गुजरात की। और गुजरात का ही एक पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग से जिसको जीआई टैग दिया गया, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। दोस्तों मैं बार बार जीआई की बात कर रहा हूँ ना, ये जीआई टैग ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, यानी भौगोलिक आपका जो होता है आपको इंडिकेट किया जाता है, भौगोलिक सूचित होता है, जो भी उस राष्ट्र की या फिर उस राज्य की या फिर उस जगह की जो इम्पोर्टेंट या फिर जो सबसे फेमस थिंग्स होती हैं, वो उन्हीं के बारे में आपका जीआई टैग में बताया जाता है। सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, ध्यान रखिएगा, वो दिया गया था दार्जिलिंग टी को 2004 में। बात आई है इसकी जीआई टैग की, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जीआई टैग का एक मोटो है जो कि दिया गया, आपको पूछा जाता है कि जीआई टैग का मोटो क्या है। ठीक है, तो इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। मैं फिर से बोल देता हूँ, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये किसकी है? तो ये है जीआई टैग का मोटो, जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गुजरात का पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गुजरात। पिथौरा कहाँ की चित्रकला है? तो वो है गुजरात की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी कहाँ की चित्रकला है? वेयर इज द कलमकारी पेंटिंग रिलेटेड टू? ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कलमकारी चित्रकला, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। अब मैं बाकी की जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वो हो जाएगा आपका कि आंध्र प्रदेश से संबंधित स्कीम्स यानी योजनाएं। तो ध्यान रखिएगा, आपका नाडू नेडू योजना हो गया, नवोद्यम योजना हो गया, रायथू भरोसा योजना हो गया। ध्यान रखिएगा, रायथू भरोसा जो है वो कहाँ से संबंधित है? वो आंध्र प्रदेश से। जबकि इसी नाम की रायथू बंधु योजना वो तेलंगाना से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है एस जगनमोहन रेड्डी हैं। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो कौन है? तो वो विश्वभूषण हरिचंदन। अब जो है आपका आंध्र प्रदेश से देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, भारत की पहली जस्टिस सिटी यानी न्यायिक शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो वो भी बनाया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। प्लस 25वां हाईकोर्ट हमारा कहाँ खोला गया है? तो वो भी हमारा आंध्र प्रदेश में ही खोला गया। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आंध्र प्रदेश पे बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। कलमकारी कहाँ की चित्रकला हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कालीघट कहाँ की चित्रकला है? वेयर इज द कालीघट पेंटिंग रिलेटेड टू? ऑप्शंस आपके पास चार हैं, कोलकाता, सिक्किम, असम या फिर त्रिपुरा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालीघट जो चित्रकला है वो कहाँ की है? तो वो हो जाएगी कैलकाटा की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कैलकाटा की चित्रकला क्या है? तो वो हो जाएगी कालीघट। अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपका जो है कि रेल अंडर वाटर कहाँ बनाई गई, अंडर वाटर रेल कहाँ बनाई गई है? तो वो भी आपकी गुजरात में ही बनाई गई है, जो कि इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है। प्लस गुजरात में आपका पहला 5D मेमोरियल थिएटर भी बनाया गया है। प्लस आप एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और बांग्लादेश के बीच आप ध्यान रखिएगा पहला पिंक टेस्ट मैच हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के ईडन गार्डन में। ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत और किस देश के बीच पहला पिंक टेस्ट मैच हुआ था, पिंक बॉल टेस्ट मैच? तो वो गुजरात और भारत और बांग्लादेश के साथ ही हुआ था। प्लस कोलकाता से मैं आपके क्वेश्चंस बना दूं तो पहली कन्याश्री यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, पहली कन्याश्री यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? तो वो भी आपकी कलकत्ता में ही खोली गई है। कोलकाता से मैं आपका क्वेश्चन बना दूं तो पहली कन्या यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? तो वो कलकत्ता में ही खोली गई है। प्लस यहाँ की योजनाओं की बात करें तो रूपश्री हो गया, कन्याश्री हो गया, ठीक है, ये सारी कहाँ की जो है कि योजनाएं हैं? तो वो संबंधित हैं आपके बंगाल से। बंगाल के सीएम सबको पता होगा, ममता बनर्जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन हो जाएंगे? जगदीप सिंह धनखड़, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्ली कहाँ की चित्रकला है? तो देखिए ऑप्शंस आपके पास चार हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की ही चित्रकला यानी फेमस पेंटिंग क्या है? तो वो हो जाएगी वर्ली। अब देखिए महाराष्ट्र से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि अभी हाल ही में रोपेक्स फेरी कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तो ध्यान रखिएगा रोपेक्स फेरी पहले स्टार्ट की गई है आपकी महाराष्ट्र में। ये क्या होगा? तो ये बेसिकली आपका एक बोट होगा जिसपे 100 आपकी कारें आ सकती हैं और 1000 जो है आदमी आ सकते हैं, ठीक है। यूरोपेक्स फेरी कहाँ स्टार्ट करी गई है? महाराष्ट्र में। प्लस आपका भी कोविड-19 का यानी कोरोना का पहला हॉस्पिटल अगर आपको पूछा जाएगा वो कहाँ बनाया गया है? तो वो भी हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो वो भी महाराष्ट्र में हो जाएगा। प्लस उसके अलावा लाइफ लाइन एक्सप्रेस हो गया, रेलवे ने पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ हो गया? तो वो भी महाराष्ट्र। और स्वच्छ भारत यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो वो भी आपका महाराष्ट्र में खोला जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र, और यहाँ से दो योजनाएं ले लीजिए, एक हो जाएगा आपका जो है कि एक जो हो जाएगा आपका माझी कन्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जल शक्ति। उसके अलावा जीआई टैग्स की बात कर लें तो इस क्वेश्चन का आंसर था महाराष्ट्र। जीआई टैग की बात कर लें तो कोल्हापुरी चप्पल, ध्यान रखिएगा, कोल्हापुरी चप्पल को यहाँ और कर्नाटका दोनों का ही जीआई टैग दिया गया है, महाराष्ट्र का भी दिया गया है, प्लस महाराष्ट्र के अल्फांसो मैंगो को भी महाराष्ट्र का जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मंडाना कहाँ की चित्रकला है? ऑप्शंस आपके पास चार है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। मंडाना कहाँ की चित्रकला है? तो वो आपके बिलोंग करती है राजस्थान से, ध्यान रखिएगा। राजस्थान से क्वेश्चंस की बात मैं अगर कर लूं तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की योजनाएं तो आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसमें भामाशाह योजना हो गई इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछी जाती है। प्लस उसके अलावा जो है आपका भामाशाह पशु बीमा योजना के अलावा जो है आपका अन्नपूर्णा योजना हो गई। अशोक सिंह गहलोत वहाँ के जो है कि सीएम हैं, वहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? कलराज मिश्र, ठीक। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्लस राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे पुष्कर मेला मनाया जाता है, हाथी फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो वो हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगवाली कहाँ की चित्रकला है? वेयर इज द पेंटिंग ऑफ रंगवाली हैज रिलेटेड टू? ठीक है, चलिए तो कहाँ पे हो जाएगा आपका? हरियाणा, पंजाब, केरला या फिर कर्नाटका। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका से संबंधित है आपकी रंगवाली जो है कि चित्रकला, जो कि काफी फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटका की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा यहाँ के सीएम है बीएस येदियुरप्पा, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके जो है कि वजूभाई वाला। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ की कुर्ग में जो आपकी कॉफ़ी मिलती है अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग की अरेबिका कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। और कॉफ़ी के लिए कर्नाटका जाना भी जाता है। प्लस आपका जो है कि कर्नाटका से क्वेश्चंस बनाते हैं तो इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, आप लोगों को पता होगा। इनोवेशन इंडेक्स में नवाचार सूचकांक में अभी करंट में कर्नाटका हमारा पहले स्थान पे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर था कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कोल्लम कहाँ की
की चित्रकला है? कोल्लम इज अ पेंटिंग ऑफ, ऑप्शन 4 है आपके पास, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर सिक्किम। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तमिलनाडु। कोल्लम कहाँ की चित्रकला है, तो वो हो जाएगी तमिलनाडु। अब देखिए बात आई है तमिलनाडु की, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे यहाँ के पंचतीर्थम प्रसाद को जो है कि जीआई टैग मिला था, कडागी साड़ी को यहाँ का जीआई टैग मिला था, प्लस कोल्लम की जो चित्रकला है वो कहाँ से संबंधित है, वो संबंधित है आपकी तमिलनाडु से। उसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं आपको तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु में ही भारत का पहला म्यूजिक म्यूजियम खोला गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला म्यूजिक म्यूजियम कहाँ खोला गया, तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। जगह का नाम क्या हो जाएगा, तो जगह का नाम हो जाएगा थिरुवियारू। ध्यान रखिएगा, जगह का नाम अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा थिरुवियारू, जो कि संबंधित है कहाँ से, तमिलनाडु से। यहाँ की बात करें तो के पलानी स्वामी यहाँ के क्या हैं, सीएम हो जाएंगे। और यहाँ के जो बीएलपी रोहित यहाँ के क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यहाँ के राज्यपाल। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरोफ कहाँ की चित्रकला है? ठीक है, वेयर इज अरोफ्स पेंटिंग? तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो है कि चित्रकला वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी अरोफ, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है आपको। प्लस हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे फगली फेस्टिवल मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, फगली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। प्लस यहाँ की कुल्लू साल को क्या मिला है, तो कुल्लू साल को जीआई टैग मिला है। यहाँ की कुल्लू साल को क्या मिला है, तो वो जीआई टैग मिला है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश से और क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। 112 सिंगल इमरजेंसी नंबर कहाँ से संबंधित है, वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। प्लस आपका उसके अलावा जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, पहली एयर एम्बुलेंस कहाँ चलाएगी, तो वो भी हिमाचल प्रदेश से ही चलाएगी। जयराम ठाकुर यहाँ के जो है सीएम हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये आज के टॉप 10 क्वेश्चंस थे और जो भी मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स दी आपको वो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता हूँ। प्लस इस चैनल की जो बेल होगी उसको प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। बी सेफ, बी सैनिटाइज योर हैंड, डू सैनिटाइज योर हैंड ऑलवेज। और जो है आप ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।